मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज मैं आध्यात्म की बहुत ही सरल, सुगम और सुबोध ज्ञान की बातें करूंगा। ज्ञान के नाम पर, ध्यान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, उपासना के नाम पर आदमी या धर्म गुरु कह लीजिए, इतनी इतनी भ्रामक कष्टकार साधनाएं बतलाकर आदमी के मन को इतना भ्रमित कर दिया है कि सामान्य जनमानस में अध्यात्म के नाम से एक प्रकार का भय और आतंक छाया हुआ है। अध्यात्म की खोज लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, लेकिन आध्यात्म से ज्यादा सुलभ साधारण जीवन शैली कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना होगा? आध्यात्म की मूल सुबोध सुगम में साधना पद्धति को सीखनी पड़ेगी। इन सारी बातों में जैसा कि तमाम प्रकार के शास्त्र हैं, दर्शन हैं, सिद्धांत है, मत है, पंथ है, मजहब है, ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक सिद्धांत का दूसरे सिद्धांत का जरा भी मेल नहीं, उनका 36 का विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन सदगुरु कबीर किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे, सदगुरु कबीर किसी मत पंथ मजहब की बात नहीं करते। सदगुरु कबीर किसी अदृश्य सत्ता की बात नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब ही राम हृदय धरा। छोटी सी बात, इतनी सरल सी बात जो कि एक छोटा सा बच्चा के भी समझ में आ जाए। जब ही राम हृदय धरा, भया पाप को नाश, जैसी चिनगी आग को परी पुरानी घास। अब इसमें बहुत बड़ा कोई दर्शन नहीं है। इस बात को समझने के लिए आपको कोई साधना नहीं करनी है, या उल्टा पुल्टा का दर्शन नहीं पढ़ना, नहीं रटना है। इतनी सरल सी बात यदि आप समझ लें तो आध्यात्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं। जरा इस साखी के आसपास अपने मन की धारा को जोड़िए, उनके आशय और भाव पर जाइए कि वाकई में एक अलमस्त फकीर, एक ऐसा संत जिसके जीने का रंग ही कुछ अन्य संतों से अलग है, जिसका नाम कबीर। आज सदगुरु कबीर के सिद्धांत, उनकी विचारधाराएं मनुष्य के लिए इतना जरूरी हो गया है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब ही राम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसी चिनगी आग को परी पुरानी घास। जब ही राम हृदय धरा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो हृदय देश में जो राम है, उसकी पुकार, उसकी आवाज, उसकी धड़कन, उसके अनुभव को आप जब धारण करने लगे, उसकी अनुभूतियों की, उसकी संवेदनाओं को आप समझने लगेंगे, उसको आत्मसात करने लगेंगे, उसका साक्षी होने लगेंगे, उसका अनुभव करने लगेंगे, उस अनुभव का दृष्टा बनने लगेंगे उन चीजों का, तो समझ लीजिए कि आप राम को पकड़ने लगे। राम की जो संकेत को, उनकी अभिव्यक्ति को पकड़ने। और किसी भी महापुरुष का अनुभव, उनका सिद्धांत, उनका उपदेश ही आत्मसात करने से आपके जीवन में
शांति की प्राप्त हो सकती है। जब ही राम हृदय धरा, जो आपकी चेतन सत्ता का अनुभव है, जो शरीर के साथ उठने बैठने चलते फिरते खाते पीते 24 घंटा जो अनुभूतियां हो रही हैं, उन अनुभूतियों को धारण करो, उनको पकड़ो, उनका साक्षी बनो, उनका दृष्टा बनो। उनका दृष्टा, उनका साक्षी और उनका सचेतन होना ही राम को हृदय में धारण करना है। और ऐसे करने से ही आपके जीवन का संपूर्ण पापों का नाश होगा। जैसे में आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार आया, दुर्भावना आई, कुविचार आया, वासना आई, कामना आया, लोभ आया, क्रोध आया, चित्त पर उठने वाली प्रत्येक संवेदनाओं को उनको धारण कीजिए। धारण करने का अभिप्राय है उनका साक्षी बनिए। जब वासना आएगी और आप उन वासना को तटस्थता से धारण करने लगे, देखने लगे, वासना विलीन होने लगेगी। क्रोध आया, क्रोध का दृष्टा बन जाइए। लोभ आया, उसका दृष्टा बन जाइए। दृष्टा बनते ही उस क्रोध, विकार, काम, क्रोध, वासना को देखना, यानी उनको पकड़ना। आप जैसे ही उनको पकड़ने लगेंगे, ये आपके हृदय देश में 24 घंटा उधम मचाने वाले विकार, जो बुराइयां हैं, दोष हैं, जो दुर्गुण है, जो विकार हैं, ये अपने आप पलायन कर जाएंगे। और जब ये विकार पलायन कर जाएंगे तो आपकी चित्त पाप मुक्त हो जाएगा। अर्थात जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, जब राम के साथ, आत्म चेतना के साथ, तटस्थता और विवेक के साथ आप मन के में उठने वाले प्रत्येक संवेदना को, चित्त के ऊपर उठने वाली प्रत्येक संज्ञा को आप जागरूकता के साथ, सचेतन के साथ, साक्षी भाव के साथ जैसे ही देखने लगेंगे, आपका चित्त, आपका मन विकार मुक्त होने लगेगा और विकार मुक्त जीवन ही आपके जीवन में शांति लाएगा। तो जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे ही आप आत्मबोध को प्राप्त करेंगे, आत्म अनुभूति करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर पाप विलीन होने लगेंगे, पापों बुराइयों का जो परिहार होने लगेगा और आप शुद्ध आध्यात्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के रूप में सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसे चिनगी आग का, जिस तरह से एक छोटी सी चिनगारी सूखी मुखी घास का ढेर हो और उस चिनगारी को उस सूखी घास में की ढेर में डाल देते हैं या लगा देते हैं, चिनगारी डाल देते हैं या उन घास में संपर्क करा देते हैं, तो ये छोटी सी चिनगारी संपूर्ण घास के ढेर को जलाकर राख कर देता है। उसी तरह से जब आप अपने हृदय को, अपने हृदय में आत्म चेतना अर्थात आत्म अनुभूतियों को धारण करने लगेंगे, अर्थात आत्मानुभूति रूपी ज्ञान को धारण करने लगेंगे, तो चित्त पर उठने वाले अनंत अनंत जन्मों के विकार धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे, जल जाएंगे, उनका परिहार हो जाएगा और आप पूर्ण साक्षात्कार कर पाएंगे। आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, आप मोह और विकार मुक्त हो जाएंगे, आप परम कैवल को प्राप्त करेंगे, आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अध्यात्म की बात को इतनी छोटी छोटी बातों में गुड़ बात को समझाया। अगर हम इन बातों को आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को अध्यात्म के अभ्यास के साथ निर्मल, शुद्ध और परिबुद्ध बनाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही सरल सुगम मार्ग है। इसलिए इस सुगम मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करके अपना भी जीवन कल्याण के मार्ग में लगाइए, औरों के जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बनिए, क्योंकि आप सुखी होंगे, आप शांत होंगे, आप मुक्त होंगे, तो
आपके साथ साथ समाज का एक बहुत बड़ा अंग सुधर जाएगा, सुखी होगा। इस तरह से एक समाज में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रत्येक संभोगों को सब मन में उठने वाले प्रत्येक विकार को साक्षी भाव से बोधपूर्वक दृष्टा भाव स्थापित करके अपने अनुभव को हृदय में धारण करिए और विकारों को दूर कीजिए। यही क्रिया हमारे जीवन की बड़ी साधना है और यही साधना करके बड़े बड़े संत ऋषि मुनि मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलकर, शांति के मार्ग पर चलकर हम भी सुखी और शांत और मुक्त हो सकते हैं।